मोशन का सेकेंड पार्ट। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। समझो डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सपोज के लिए कोई पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सपोज, उसके बाद पॉइंट बी से पॉइंट सी तक यहाँ तक चला सपोज के लिए। तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो कितना कवर किया? 8 किलोमीटर। पहले कितना गया? ए बी गया, उसके बाद क्या गया? बी सी गया। तो 5 किलोमीटर पहले चला, उसके बाद कितना किलोमीटर चला? 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर चला? 8 किलोमीटर। वेरी गुड, 8 किलोमीटर। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इसका हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो किलोमीटर से स्कूल आ रहे हो, स्कूल कितना किलोमीटर दूर से आ रहे हो? 5 किलोमीटर आओगे, तो भाई घर जाओगे कि नहीं जाओगे? घर तो जाना है ना। तो कितने किलोमीटर जाओगे? 5 किलोमीटर जाओगे। तो टोटल डिस्टेंस आप लोग कितना कवर किए? 10 किलोमीटर कवर किए। इसको बोलते हैं टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड, अरे क्या बोलते हैं बोलो भाई? डिस्टेंस बोलते हैं। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस होता है। समझ में आ रहा है? मैं इस डायग्राम को मिटा दे रहा हूं ताकि मैं कुछ लिख सकूं यहाँ पे। ओके, अब देखो, अब समझो भाई, अगर ये डिस्टेंस है तो भाई इसका कुछ ना कुछ तो यूनिट हुआ होगा कि भाई मैं इसको किसको मेजर करूं, डिस्टेंस को मैं मेजर किस में करूं? इसका कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? भाई मैं तुम्हारा घर यहाँ से कितना किलोमीटर, सॉरी मैं बोलूँ तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है बोलोगे तो क्या लिखोगे तुम लोग? कि हमें 5 kg दूर है सर, 5 लीटर दूर है सर, ऐसे थोड़ा ना मेंशन करोगे। आप लोग क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर 5 किलोमीटर है, या फिर 500 मीटर है, या फिर 2 मीटर है, 1 मीटर है, जो भी बोलोगे कि नहीं बोलोगे। सो दैट मीन इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? इसका SI यूनिट होता है क्या? ऐसा यूनिट इज मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। इसका बड़ा यूनिट लगो तो क्या होता है? किलोमीटर होता है। आया समझ में कि नहीं आया? है ना? यानी कि डिस्टेंस मतलब क्या है? एक एक्चुअल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्टेंस बोलते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट समझना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, मैं पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position to final position। आप लोग अपने अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो, राइट? ओके, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, एक पॉइंट यहाँ पे कोई पर्सन पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे कहने स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे हाँ कि नहीं यार? स्टार्ट किया, ए टू में कितना गया? बी गया, चला गया। कितना चला गया? बी चला गया। मान लो चला जाता 3 किलोमीटर। कितना चला जाता? इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, राइट? मान लो सपोज ए टू बी कितना गया? ए टू बी कितना गया? 3 किलोमीटर चला गया। कितना चला गया? 3 किलोमीटर। ए टू बी पहले चला गया 3, फिर बी टू कितना चला गया? बी टू सी चला गया कितना? 4 किलोमीटर चला गया। कितना किलोमीटर? पहले गया 3 किलोमीटर, उसके बाद गया 4 किलोमीटर। मैं अगर आप लोगों को पूछूं कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस अगर पूछूंगा तो कितना? पहले 3 चला भाई, उसके बाद कितना चला? 4 चला। तो टोटल में 7 किलोमीटर चल चुका हूं। लेकिन मैं किसका बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की बात। अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? जब भी डिस्प्लेसमेंट हो गया तो दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट मतलब शॉर्टकट। अब शॉर्टकट कैसे निकालते हैं? जहां से आप लोग स्टार्ट किए ना और जहां पे आप लोग पहुंचे, दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन बना दो। क्या? कौन सा लाइन बना दो? स्ट्रेट लाइन बना दो। तो क्या निकल जाएगा? हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। तो इसका देखो, कहां से स्टार्ट किया था भाई? ए से। पहुंचा कहां थे यार? सी में। तो दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन ये होगा ना? ये होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ कि नहीं यार? हाँ। तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। अगर ये 90 डिग्री होता, तो अगर 3 होता है, 4 होता तो कितना किलोमीटर होता है? ये होता 5 किलोमीटर। आता है ये सब चीज करना। ये अगर 90 डिग्री होगा तो AC इक्वल टू क्या होता है? AC इसका हाइपोटेनियस हो जाता। होता कि नहीं होता? तो क्या होता है ये? मैं निकाल सकता हूं AB² प्लस
BC स्क्वायर का अंडर रूट होता। तो AB कितना है रे, AB कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यस और नो। तो कितना होता 9 प्लस 16 होता। तो कितना निकलता रूट 25 को कितना होता 5 निकल जाता। कितना निकलता 5 किलोमीटर निकल जाता। इसको बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो गया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और एग्जांपल लेके समझाता हूं, और एक दो एग्जांपल लेके समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या होगा भाई साहब, अगर इसे डिस्प्लेसमेंट है तो ऐसा क्या हो जाएगा भाई, इसको भी मैं किस में मेजर करूं यार, अरे बोलो भाई कुछ बोलो तो यार, इसको मैं किससे मेजर करूं, मीटर में मेजर करूंगा। इसका भी ऐसा क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। अगर बड़ा यूनिट बोलेगा तो क्या लिखोगे किलोमीटर बोलेगा। और एक एग्जांपल देता हूं, सपोज के लिए डिस्प्लेसमेंट में यही डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। पॉइंट P से स्टार्ट किया कोई पर्सन, कितना चला, मान लो P से गया Q, कितना गया 10 किलोमीटर, कितना 10 किलोमीटर। फिर Q से R गया 5 किलोमीटर, कितना गया 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर 5 किलोमीटर। P टू Q गया 10, Q टू R गया 5, फिर Q टू क्या किया, Q टू फिर R को ये रिटर्न किया, Q टू फिर कहाँ से R टू Q को कहाँ किया, ये रिटर्न किया, फिर 5 किलोमीटर रिटर्न किया। सवाल मेरा ये है आप लोगों का कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया भाई, कितना गया 20 गया कि नहीं गया भाई, पहले 10 गया, उसके बाद 5 गया, फिर 5 क्या किया रिटर्न किया। तो स्टार्टिंग कहाँ से किया था P से, पहुंचा कहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। मैं पूछ रहा हूँ डिस्टेंस 20 गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या बोला मैं, जहां से स्टार्ट किया था और जहां पे पहुंचा दोनों की स्ट्रेट लाइन खींच दो। स्टार्ट यहीं से किया था, पहुंचा यहाँ पे, दोनों में स्ट्रेट लाइन तो यही है, अरे यही तो है, और कोई स्ट्रेट लाइन बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो कितना क्या है वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो, सपोज के लिए मान फिर यहीं से स्टार्ट किया, कोई पर्सन पॉइंट X से स्टार्ट किया, कौन सा पॉइंट X से स्टार्ट किया, पहुंचा कहाँ पे Y पे पहुंच गया, कितना गया 20 मीटर गया, कितना गया 20 मीटर गया। X टू Y 20 मीटर गया, फिर Y टू क्या Y टू फिर अपनी पोजीशन में फिर आ गया, फिर कहाँ आ गया, फिर X में वापस आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 40 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0। भाई स्टार्ट कहाँ से किया था, यहीं पे, पहुंचा भी कहाँ पे, यहीं पे, दोनों में स्ट्रेट लाइन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या, डिस्टेंस का भी 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो दूसरा इसका लिखो, इसका दूसरा अगर लिखोगे क्या लिखोगे कि अगर मान लो उसका, अगर मान लो पॉइंट लिखेंगे तो दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, राइट, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, ये 0 हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया है ना। देखो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी हो रहा है, स्केलर क्वांटिटी हो गया भाई। इसका डायरेक्शन से कुछ मतलब है क्या, तो आप कहीं भी जाओ टोटल ही काउंट होगा, लेकिन इसका जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका फर्क पड़ रहा है। तो डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी, ये हो जाएगा एक, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बट ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि अगर आप लोगों को स्केलर वेक्टर नहीं पता है तो उसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ओपन करके देख सकते हो आप लोग, राइट। सो ये हो गया कौन सा क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक क्लियर है। अच्छा मैं आप लोगों को एक सवाल और पूछ रहा हूं, क्या डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा कि डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है क्या, कैन, मैं अगर एक सवाल पूछूं आप लोगों को, कैन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कैन बी इक्वल, सवाल है कैन डिस्टेंस हो सकता है, कैसे नहीं होगा। क्या पहुंचा कितना किलोमीटर, मान लो 100 मीटर, ये सुबह में हमारा, सुबह में ये भाई दिख रहा है, तो सुबह है ना, सुबह में कहां से गया, यहां से यहां कितना गया 500 मीटर चला गया, यस है ना। अब 500 मीटर चला गया, पहुंचा यहां पे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, दोनों बराबर हुआ जो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, या फिर डिस्टेंस में लिख सकता हूं डिस्टेंस। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। देखो इसको मैं दूसरा पेन से लिख देता हूं, यहाँ पे देखो, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस या तो बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या फिर इक्वल होगा। आया समझ में, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। इसको आपको याद रखना है।
डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है या फिर इक्वल भी हो सकता है। और एक चीज, डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं, डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डी लेटर, सिंपली डी से लिखते हैं या फिर डी लिख सकते हो, ऐसे डी लेटर से डिनोट किया जाता है। बट डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कौन सा लेटर से डिनोट करते हैं, एस लेटर से, डिनोटेड बाय एस। लिख देता हूं यहाँ पे, डिनोटेड बाय लेटर, कौन सा लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट एस से इसको डिनोट किया जाता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? एक न्यूमेरिकल्स करते हैं इससे रिलेटेड, राइट? ओके, अगर बॉडी राइज वर्टिकली ऑफ टू ए हाइट ऑफ 125 मीटर इन ए 5 सेकेंड, कितना सेकंड में, 5 सेकंड में, एंड देन कम बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जहां से स्टार्ट करता वहीं से ये पहुंच गया, फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, इसका डायग्राम एक बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या है, एक बॉडी राइज वर्टिकली अप टू 125 मीटर। सपोज के लिए एक बॉडी था, उसको ऊपर फेंका गया, कितना ऊपर फेंका गया, 125 मीटर ऊपर तक फेंका गया। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, 125 मीटर तक ऊपर में फेंका गया, ऊपर गया 125, तो आएगा कि नीचे नहीं आएगा, आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना है बोल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कौन बोलेगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, 125 जाएगा और 125 आएगा कि नहीं आएगा। मैं मान लो जैसे कि मैं इतना फेंका, इतना आया कि नहीं आया, आया ना, जितना जाके इतना आएगा, तो 125 गया और 125 आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना करो, 125 मीटर गया और 125 मीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 250 मीटर कवर किया। यस और नो? उसके बाद देखो, अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट कितना है, कहां से स्टार्ट किया था, मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बोला आप लोगों को कि दोनों के बीच एक शॉर्टेस्ट पाथ बना दो, एक स्ट्रेट लाइन बना दो। स्टार्ट कहां से किया था, ये वाला पॉइंट से किया था, पहुंचा कहां पे था, अरे फाइनली कहां पहुंचा यार, गया यार, ऊपर आया ना, क्वेश्चन लिखा गया जाके आ गया, तो स्टार्ट गया तो यहाँ पे इतना, फिर आया इतना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है भाई। जहां से स्टार्ट किया था वहां पे होगा कि नहीं होगा, डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है? ओके, उसके बाद देखो